हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर कुछ जानकारी। भगवान शिव के बारे में क्या जानकारी दिया जाए। जो पहुँचे हुए योगी हैं, सन्यासी हैं, तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं या साधक हैं, वो भी नहीं उनको ठीक से समझ पाते हैं। महाशून्य हो जाना है शिव, या परम को प्राप्त करना है, या जीवन का के कल्याणमय स्वरूप को प्राप्त करना है, या सुख और दुख से परे हो जाना है। न दुख है न सुख है, पूरा सच्चिदानंद स्वरूप हैं भगवान शिव। शिवोहम शिवोहम। पूरा आदमी जब साधना में लीन होता है, परम तत्व को प्राप्त करता है, तो उससे प्राप्त होती है ये अनुभूति, ये चेतना कि मैं ही शिव हूँ। और ये पूरा ये यात्रा है, पूरा साधना है, पूरा जीवन यात्रा है। कोई भी तंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी ध्यान हो, ये शिव होने के लिए ही है। तो महाशिवरात्रि शिव को जानने और शिव बनने की रात्रि है, क्योंकि शिव को जानने के बाद हम शिव हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जो सोई जानो दिए दे जनाई, और जान तुम्हें तुम ही हो जाई। तो ईश्वर को वही जान सकता है जिस पर उनकी कृपा हो जाए। उन्हीं की कृपा से ईश्वर को लोग जान सकता है, और उनको जानने के बाद वो वही हो जाता है। एक बार भगवान रामकृष्ण की जो लीला सहधर्मिणी हैं माँ शारदा, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि माँ, इतना ध्यान कर लेता हूँ, इतना जप कर लेता हूँ, लेकिन ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है। तो माँ ने कहा था, बेटा, ईश्वर कोई मछली नहीं है या कोई फल नहीं है जो बाज़ार से लाए और उसको खा लिए और अनुभूति हो गई। तो कितना मंत्र जरूरी है, कितना ध्यान जरूरी है। तो कोई भी ध्यान या कोई भी मंत्र या कोई भी तंत्र इतना सफिशिएंट नहीं है जिसको करने से ईश्वर की अनुभूति हो जाए। ईश्वर के ही कृपा से मिलते हैं, और जब ईश्वर मिल जाते हैं तो हम वही हो जाते हैं जो ईश्वर है। इसीलिए कहा गया है कि सोई जानो दिए दे जनाई, जाना तुम्हें तुम ही हो जाई। अब हम चर्चा करते हैं कि शिव कौन है। परम कल्याण या मृत्यु के देवता, या संहार के देवता, या महाशून्य, या और कुछ, या अवधरदानी शिव हैं जिनका न अंत आदि है न अंत है। और जितना भी शरीर ब्रह्मांड में, शरीर में सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक, और स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक जितना भी क्रिया हो रहा है, शिव भक्त की बात करें तो उनके नज़र में, और जो परम तत्व के को प्राप्त हुए हैं, ये शिव का ही लीला है। और शिव के लीलाओं को समझने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है। और ये पराक्रम जो के लिए हम शिव का आह्वान करते हैं, शिव को याद करते हैं कि हे प्रभु, इतनी शक्ति दीजिए जो आपको समझ सकूं, आपका की चेतना से अपने आप को जोड़ सकूं। और इस दिन महाशिवरात्रि में इसलिए महामृत्युंजय मंत्र की साधना होती है। और जो दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्रों में से एक है महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र हो गया। और उसी हिसाब से ये महामृत्युंजय मंत्र है, तो एक बीज रूप में होता है, और एक ओं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और एक ओं जुं सह के रूप में है, तो ये बीज मंत्र है। और हिंदू मतावलंबी के हिसाब से ये मंत्र को आप दीक्षा ले लिए और उस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। और सबको मंत्र का अधिकारी भी नहीं माना गया है। भगवान शंकर जो है, जैसे भगवती पार्वती को मंत्र का अधिकारी मानते हैं, या तंत्र का अधिकारी मानते हैं, या राम कथा का अधिकारी मानते हैं, तो उनको राम कथा देते हैं। तो उसी हिसाब से गुरु की कृपा से ये प्राप्त होता है, मंत्र प्राप्त होता है। और फिर चैतन्य मंत्र जब प्राप्त होता है तो उसके साधना से इष्ट का साक्षात्कार होता है। अब आप कोई भी तंत्र मंत्र लीजिए, यंत्र लीजिए, ध्यान लीजिए, योग, सबके मूल में है शिव। शिव मोक्षदाता हैं, पराक्रम दाता हैं, ज्ञान के दाता हैं, भक्ति के दाता हैं। इसलिए जब कोई भक्ति में भी समर्पण करता है या ईश्वर को
की जब आराधना करता है भक्ति मार्ग से, तो भगवान शिव की आराधना करता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि शिवद्रोही मम भक्त कहावा, सो नर मोहि सपनों ने भावा। तो भगवान शंकर की आवश्यकता होती है भक्ति में भी, और प्रत्येक मानव का असली स्वरूप भगवान शिव ही हैं। और क्रिया योग की अगर हम बात करें तो उसमें भी ध्यान के माध्यम से बतलाया गया है कि कैसे हम मूलाधार से शुरू करें और अज्ञान चक्र तक पहुँचें और अपने देह के आसक्ति को तोड़ें। शिव आत्मदेव हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालने वाले शिव हैं। जब शिव की तीसरी आँख खुलती है तो कहा जाता है कि प्रलय हो जाता है। और हमारे शरीर में भी जो तीसरी आँख है उसका खुलना मतलब शिवत्व की प्राप्ति से उसको जोड़ा गया है। मनुष्य के तीसरे आँख खुलने का प्रभाव कुछ विद्वान के हिसाब से जब माया, ममता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और जो वासनाओं के संस्कार हैं जो चित्त में भरे रहते हैं उन सब का तिरोहित हो जाना है। तो जब जैसे भगवान शंकर का तृतीय नेत्र खुलता है, ऐसे ही जब साधना से मनुष्य का भी तृतीय नेत्र खुलता है, अगर जागृत हो जाता है, यानी कि मतलब ऊर्जा मूलाधार से लेकर के अज्ञान चक्र तक पहुंचती है, तो क्या होता है कि हमारा भी काम, क्रोध, लोभ, वासना, ये सब जो भाव हैं ये सब तिरोहित हो जाता है। चित्त से माया, ममता इत्यादि का नाश हो जाता है। और इसी के लिए ये साधना होती है। अब जैसे भगवान शंकर के शरीर में नाग है, वैसे ही हमारे शरीर में भी सर्प कुंडलिनी के रूप में सोया हुआ है, और ध्यान के माध्यम से हम इसको मूलाधार से उठाते हैं और पहुंचाते हैं कहाँ, तो ये सहस्त्रसार तक या आज्ञा चक्र तक। इससे ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है। भगवान शंकर का नाग और कुंडली के नाग को हम तुलना करते हैं कि ये शक्ति, जब कुंडली का नाग का मतलब होता है वो नाग जो है सोया हुआ है, और शक्ति को हम इसको जागृत करते हैं साधना के द्वारा से। और जब शक्ति जागृत होती है और उठते हुए सहस्त्रसार तक पहुंचती है, तो जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है। अब इनको पाने के लिए बहुत सारे पंथ हैं, जैसे अघोर पंथ, शमशान साधना, शरीर में चिता का भस्म लेपना। तो इसका तात्पर्य है कि एक ऐसा भाव उत्पन्न करना, ये शरीर भी एक दिन खत्म, राख हो जाएगा, लेकिन शरीर जल जाता है। जब शिवत्व की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर का शिव अमर हैं। तो शरीर के अंदर का जो चैतन्य रूप शिव हैं वो कभी नहीं मरते हैं। और शिव को कहा गया है सबसे बड़ा वैरागी और सबसे बड़ा गृहस्थ भी। अब हम देख सकते हैं शिव के घर में बैल, सिंह, मयूर, सर्प, चूहा है, और सब परस्पर विरोधी भी हैं, एक दूसरे के भोजन भी हैं, लेकिन सबका नियंत्रण और समन्वय शिव करते हैं। तो शिवरात्रि में व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन व्रत रखने से और थोड़ी सी साधना कर लेने से मनोकामना की पूर्ति होती है। शिव को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। उस दिन भींगे हुए काली मिर्च के दाने खाए जाते हैं। शहद में नींबू का रस मिलाकर पिया जाता है। अंत में भींगी हुई मूंगफली का सेवन किया जाता है। और साधना में सिर्फ 2 बार या 1 बार भोजन किया जाता है। तो जो साधक होते हैं कण कण में शिव को देखते हैं। मैया भी अर्धनारीश्वर अवस्था में शिव ही हैं, और शिव भी आधा मैया। तो इसमें साधना के चरण हैं रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और शिव चालीसा का पाठ, ओम नमः शिवाय का जाप। तो महाशिवरात्रि की साधना एक क्रिया है जिसमें साधक अपने शरीर, मन और आत्मा को भगवान शिव के ऊर्जा के साथ अदात्म में स्थापित करने की कोशिश करता है। शिव ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान साधना, श्वास स्थिर करना, ये सब साधना के चरण हैं। और इसमें क्रिया योग में बहुत काम हुआ है। क्रिया योग में जो पहले ये बतलाया जाता है कि पहले से जो ध्यान में ध्यान, धारणा, समाधि, सम, नियम, यम ये सब था, इस सब से इसको मुक्ति दी गई है। योग जैसे मतलब लूप हो गया था या बहुत कठिन असंभव सा हो गया था, तो महाअवतार बाबा ने अपने शिष्य लाहिड़ी महाशय को योग की शिक्षा दी। और वो पूरा जगत के प्रति कृपालु हैं, और उन्होंने जो इतना सम, नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब से बहुत हद तक इसको मुक्ति दी। और सहज ढंग से हम क्रिया योग के माध्यम से शिव तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इस पीढ़ी में हम देख सकते हैं कि महाअवतार बाबा हुए, उनके शिष्य लाहिड़ी महाशय
और उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी और उनके शिष्य जो परमहंस योगानंद, उन्होंने किताब भी लिखी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी की आत्मकथा। तो उसमें इसमें दिया गया है। तो जो हमारे महाअवतार बाबा लाहिरी महाशय युक्तेश्वर गिरी और परमहंस योगानंद हैं, इनका योगदान शिव तत्व को प्राप्ति करने के लिए योग के माध्यम से और ख़ास करके क्रिया योग के माध्यम से कैसे शिव की प्राप्ति हो, इस पर इनका है। बहुत अच्छा काम हुआ है। और फिर हम योग्य गुरु के सानिध्य में ध्यान करते हैं और ध्यान का लाभ होता है कि थकान मिट जाता है, नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है और तनाव से बचाव होता है तथा शिव की प्राप्ति होती है।